Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to explain something interesting topic. एक्चुअली सब लोग जो ये नेवी से बाहर के लोग हैं, काफ़ी लोग सिविलियन लोग जो काफ़ी लोग पूछते हैं मेरे से कि जहाज़ का स्पीड क्या होता है, शिप कितने स्पीड में चलती है, जहाज़ कितने एक दिन में कितने किलोमीटर चल लेती है। क्योंकि वो लोग को यार, वैसे मैं एक चीज़ बता दूं कि जहाज़ का जो स्पीड होता है किलोमीटर पर आवर में हम लोग इसको मैप नहीं करते हैं, मेजर करने का हम लोग का नॉट्स। सो बेसिकली माइल्स पर आवर के स्पीड, माइल्स पर आवर को हम लोग नॉट्स बोलते हैं। तो वो शिप का स्पीड जो होता है हम लोग का डिफ़र करता है। तो कितने के स्पीड में चलता है जहाज़, कोई किसी को है कि 50 के स्पीड में चलता है, 100 के स्पीड में चलता है, या क्या स्पीड होता है। तो इसमें क्या होता है कि जहाज़ का जो कैटेगरी होता है, कैटेगरी और जहाज़ पे क्या लोडेड है, हल्का जहाज़ अभी खाली है, लोडेड है, तो उसके ऊपर शिप का स्पीड डिपेंड करता है। तो एवरेज स्पीड जो होता है 10 नॉट्स टू 20 नॉट्स। मतलब अब जहाज़ का अलग अलग, जैसे बल्क कैरियर होगा तो वो 10 नॉट 12 नॉट के स्पीड में चलेगा। कंटेनर होता है 25 नॉट 30 नॉट तक चला जाता है, 25 नॉट्स के स्पीड तक आराम से जाता है कंटेनर। टैंकर होता है थोड़ा 15 नॉट 16 नॉट्स। तो इस तरह अब ये नॉट्स क्या होता है, तो बेसिकली जो नॉट्स होता है वो हमारा अब 1 माइल इजकल टू जो 1.8 के अराउंड होता है, तो वो हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तभी मैं अभी अपना शिप का दिखाता हूँ, जो मेरा शिप है अभी कितने की स्पीड में चल रहा है और ये कितना की स्पीड जा सकता है मैक्सिमम। तो मैं आपको अभी लाइव दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जहाज़ का स्पीड क्या होता है और हम लोग एक दिन में कितने किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं या कितने माइल्स ट्रैवल करते हैं, तो उसको एज ए कन्वर्ट टू द किलोमीटर, तो उसी में भी समझ में आ जाएगा कि आपका कितना। जहाज़ का स्पीड बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, एवरेज होता है स्पीड। क्योंकि हम लोग के जहाज़ पे आपको जैसे पता है कोई ब्रेक नहीं होता। अगर मेरे को इमरजेंसी रोकना होगा तो मैं यहाँ पे जहाज़ का इंजन स्टॉप करूँगा तो वो कम से कम 6 माइल 5 माइल तक जाएगा। 5 माइल मतलब आप 4-5 माइल भी ले लो तो किलोमीटर में ऑलमोस्ट वो आपका हो गया 8-9 किलोमीटर हो गया। 7-8 किलोमीटर के बाद वो रुकेगा। तो आप सोचो कि अगर आपको यहाँ 7-8 किलोमीटर आगे रोकना है तो आपको पहले ही जहाज़ को रोकना पड़ेगा। हाँ, इमरजेंसी केस में हम लोग के पास और भी तरीके हैं रोकने के लिए, एंकर है या हम फुल स्टर्न दे देंगे जहाज़ को, तो थोड़ा जल्दी रुकेगा। लेकिन इन नॉर्मल केस में बता रहा हूँ, फुल स्टर्न सब देना ये सब तो इमरजेंसी केस, जैसे एकदम इमरजेंसी हो गया तो रोकना है, तो हम लोग जहाज़ चल रही है अचानक से कुछ हो गया तो हम लोग फुल स्टर्न मतलब पूरा पीछे जहाज़ का अब इंजन जो उल्टा घूमने लगेगा। जो भी जहाज़ को आगे फेंक रहा है, प्रोपेलर घूम रहा है, प्रोपेलर उल्टा घूमेगा तो जहाज़ को पीछे की तरफ धक्का मारने का कोशिश करेगा और तो थोड़ा जल्दी रुकेगा। वो उसमें भी टाइम लगेगा, उसमें ऐसा नहीं कि तुरंत ही रुक जाएगा, उसमें भी कम से कम 1 किलोमीटर तो चला ही जाएगा जहाज़। तो अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ मेरे जहाज़ का स्पीड कितना है कम। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो स्पीड है जहाज़ का, 2 स्पीड दिखा रहा है। एक स्पीड यहाँ दिखा रहा है 14.2 नॉट्स और एक स्पीड यहाँ दिखा रहा है स्पीड ओवर ग्राउंड 14.7 नॉट्स। तो इसका आप देख सकते हो ये जीपीएस से ले रहा है स्पीड। तो ये जो स्पीड है ये जीपीएस का स्पीड है, और जो ऊपर वाला स्पीड है ये लॉग से ले रहा है। इधर आप देख सकते हो ऊपर में लॉग लिखा हुआ है। अब ये लॉग और जीपीएस से दोनों अलग अलग चीज़ होता है, ये मैं आपको बताता हूँ ये लॉग स्पीड का क्या कंसेप्ट है। तभी आप देख सकते हो मेरा 14.6 नॉट 14.7 ऐसे ये फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अभी आप देखो जो स्पीड होता है वो हम लोग इससे कंट्रोल करते हैं, जो हमारा ये लीवर है, ठीक है, ये जो लीवर है हमारा इससे कंट्रोल करते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें अलग अलग, जैसे ये स्टॉप है, अगर मैं इस लीवर को यहाँ पे ले आऊँ तो ये स्टॉप हो जाएगा, जहाज़ इंजन स्टॉप हो जाएगा। अभी हम यहाँ फुल पे हमारा जो आरपीएम है अराउंड कितना है 83 आरपीएम चल रहा है, और मैं इसको आगे भी अभी और आगे ले जा सकता हूँ, नए फुल पे भी ले जा सकता हूँ, जो कि हमारा आपको आप देख सकते हो जो हमारा ये स्पीड का कैलकुलेशन है कि आप देख लो अभी 82 पे है तो अराउंड 16 नॉट्स करेगा ये। तो ये सब जो है आपका ये नॉर्मल है, ये जब हमारा जहाज़ खाली रहता है तो इस स्पीड में करता है। ये अभी क्या हमारा जहाज़ फुल लोडेड है तो इस कारण से थोड़ा स्पीड कम हो रहा है, और इट डिपेंड्स अपॉन द लाइक करंट, स्वेल और आपका विंड। तो विंड भी अगर आ रहा है तो उससे थोड़ा स्पीड कम हो जाता है। और आप देख सकते हो मेरा जो जहाज़ का स्पीड है 101 आरपीएम पे जा सकते हैं अभी, मतलब ये जब इसको मैं ऊपर करूँगा तो 101 आरपीएम तक जा सकता है मैक्सिमम, और जो मैक्सिमम स्पीड हमारा वो 20.5 नॉट्स। अब 20.5 नॉट्स आप कन्वर्ट कर सकते हो कि ये अराउंड आपका जो है
36-35 नॉट्स के अराउंड 35 to 40 नॉट्स के बीच में ये जाएगा। तो ये हमारा है बेसिकली स्पीड कंट्रोलर, जो इसको हम लोग टेलीग्राफ बोलते हैं। ये हमारा टेलीग्राफ है, इतना दूर तक ये कंट्रोल होता है। यहीं से जहाज़ का आगे पीछे हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं जहाज़ को और रोकते हैं। और आप ये देख सकते हो कि जब ये जा रहा है, यहाँ स्टॉप है, इधर डेड स्लो अहेड, हाफ अहेड, फुल अहेड, नेविगेशन फुल अहेड। और इधर ये पीछे, जब हमें जहाज़ को पीछे ले जाना होता है तो इस लीवर को हम पीछे की तरफ ले आते हैं। जैसे डेड स्लो स्टर्न, ये स्टर्न होता है। और उधर आगे, अगर आगे जहाज़ को ले जाना तो आगे की तरफ ले जाएंगे, और पीछे की तरफ ले जाना पीछे की तरफ ले जाएंगे। और इसमें भी आप देख सकते हो कि उसी तरह बना हुआ है, लेकिन जो पीछे होता है उसका स्पीड थोड़ा कम होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो स्टर्न में अगर हम फुल देंगे 82 RPM देंगे तो मेरा 7.3 नॉट ही मारेगा। लेकिन आप इधर देखो 82 में 60 नॉट आगे की तरफ जा रहा है। तो वो कोई भी आप नॉर्मल कार में भी आप जब बैक गियर लगाते हो तो उतना फास्ट नहीं जाता है ना। तो सेम यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये है हमारा जहाज़ का जो ये मैक्सिमम स्पीड है, ये जहाज़ का इस तरह से जाता है। तो आपने देखा कि अभी जैसे मेरे शिप का जो मैक्सिमम स्पीड है ये है 20 नॉट्स है, 21 नॉट्स है। तो 20 नॉट्स आराम से जाता है। और कंटेनर तो 25 नॉट्स 27 नॉट्स भी करता है। तो वही ऑन एन एवरेज स्पीड जो होता है हमारा 20 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर पर आवर होता है, अगर आप ग्राउंड के स्पीड के हिसाब से देखोगे। तो ये 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर जो ये सब जहाज़ है नॉर्मल। अभी जैसे मेरा जो ये जहाज़ चल रहा है ये अराउंड 15 नॉट्स के स्पीड में चल रहा है। तो आप ये समझ लो 15 नॉट्स के स्पीड में चल रहा है। तो अराउंड ये जो है आपका हो गया 26-27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। लेकिन अभी क्या होता है ना कि हम लोग डिस्टेंस काफ़ी ट्रेवल कर लेते हैं। क्योंकि तो ये अगर आप एक दिन में कैलकुलेट करोगे तो ये अराउंड जो है हमारा, अगर 15 नॉट ही पकड़ लो, हमारा एवरेज स्पीड 15 नॉट था, तो 24 घंटे में ये हम ऑलमोस्ट 15 to 24 360 माइल के अराउंड हम लोग कवर कर लेते हैं। तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि 360 माइल ये आराम से जहाज़ जा सकती है। अब ये है कि हमारा, आप अगर नॉर्मल किलोमीटर में अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो 1 किलोमीटर में अराउंड जो है 360 को, अगर माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो अराउंड ये 640-650 किलोमीटर आएगा, एक दिन में ट्रेवल करता है। तो ऐसा नहीं है, ठीक ठाक। इस पर ट्रेन भी चलते हैं, तो ट्रेन का भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 700-800 किलोमीटर का नॉर्मल जो एक्सप्रेस ट्रेन होता है वो सब भी इतना ही एक दिन में कवर करता है। ये तो हमारा जो अभी है। लेकिन जो मैक्सिमम हम लोग जाते हैं तो वो हम लोग इससे भी ज़्यादा जाते हैं। आपको मैं बताया था 40 किलोमीटर पर आवर भी जाते हैं। तो अगर 40 किलोमीटर आप जाओगे तो आपका ऑलमोस्ट आपका जो 700-800 इतना तो 1500 ऐसे तो चला ही जाएगा। 700-800 आराम से 700-800 तो जाएगा ही जाएगा। तो इस तरह करके ये होता है हमारा एक दिन का ट्रेवल। और इतना जहाज़ इस तरह से स्पीड में चलता है। अब इसमें अभी मैंने आपको दिखाया था कि दो था, एक स्पीड ओवरग्राउंड था, एक लॉग स्पीड था, एक जीपीएस। तो वही कुछ नहीं है, एक लॉग स्पीड है जो हमारे जहाज़ के नीचे लगा हुआ रहता है। लॉग स्पीड डॉपलर्स लॉग लगा हुआ था, जिससे हम लोग का स्पीड कैलकुलेशन होता है। तो वो जो डॉपलर्स लॉग होता है उसमें हमारा करंट सब जो लगता है तो उसको ओवरकम करके तब वो स्पीड दिखाता है। और जो जीपीएस होता है वो नॉर्मल जो स्पीड होता है हमारा, जो ग्राउंड पे हम लोग जो बाइक चलाते हैं तो बाइक में जो स्पीड दिखता है, कार में जो स्पीड है, सेम वैसा ही वही चीज़ मेंटेन होता है कि जो आप ग्राउंड के विथ रिस्पेक्ट में कितने स्पीड में जा रहे हो। तो जब हम लोग बेसिकली जब कोलिजन अवॉइडेंस के लिए जब हम लोग हार्बर में रहते हैं तो हम लोग को लॉग स्पीड कंसिडर करना होता है, क्योंकि उसमें करंट और सब लीवे सब मिला हुआ रहता है। तो उसके कारण से उसके इफेक्ट से जो फिर एक्चुअल में जो आपका जहाज मूवमेंट दे रहा है तो वो दिखाता है। तो इसलिए हम लोग दोनों स्पीड को कंसीडर करते हैं। लॉग स्पीड को ज़्यादा कोलिजन अवॉइडेंस में यूज किया जाता है। तो ये दो ऑलमोस्ट दोनों में वही डिफरेंस रहता है कि जो करंट है, लीवे है, नीचे सबसे जहाज के नीचे कील में लगा रहेगा। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ कभी हमारे जहाज पे जो लॉग है डेप्लर्स लोगों की, मतलब उसका जो मीटर है उसमें क्या दिखाता है। जैसे ये देख सकते हो, ये मेरा जो है ना स्पीड लॉग इंडिकेटर है, यहीं से वो स्पीड जो वहाँ पे सब जगह जाता है। तो ये हमारा जो स्पीड लॉग आप देख सकते हो, स्पीड लॉग इंडिकेटर है। तो ये जो लॉग है इसका एक ये आपका जो रिसीवर यूनिट है, तो आप देख सकते हैं डॉपलर्स स्पीड लॉग। तो ये इसका जो मेन जो कंपोनेंट है, जो बेसिकली जो नीचे ट्रांसड्यूसर लगा रहता है उसको, वो नीचे है जहाज के सबसे नीचे वाले पार्ट पे लगा हुआ है, कील पे लगा हुआ है।
वो एक फॉरवर्ड में लगा रहता है या आप में कहीं पे भी वो एक सेंटर या कहीं भी एक लगा रहता है। और जो स्पीड ओवर ग्राउंड है वो हमारा जीपीएस से आता है, तो वो मैं जीपीएस दिखाता हूँ आपको। सो ये हमारा जीपीएस है। तो जो स्पीड ओवर ग्राउंड है वो यहाँ से आ रहा है, आप देख रहे हो एवरेज स्पीड ओवर ग्राउंड, तो 14.8 यहाँ से वो जा रहा है। ये हमारा DGPS है। तो इससे जीपीएस का थोड़ा एडवांस वर्जन हम लोग यूज़ करते हैं, जो जिसको हम लोग DGPS कहते हैं। जो हम लोग नॉर्मल जो सिविलियन लोग जो यूज़ करता है वो जीपीएस यूज़ करता है, लेकिन हम लोग शिप पे जो होता है वो DGPS यूज किया जाता है। ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है जीपीएस का ही। तो एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा रहता है, पोजीशन एक्यूरेसी काफ़ी हाई रहता है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ से हमारा, और कोर्स ओवर ग्राउंड भी जीपीएस के थ्रू ही जाता है। और स्पीड ओवर ग्राउंड और कोर्स ओवर ग्राउंड ये दोनों हमारा जीपीएस के थ्रू जाता है। और हेडिंग जो होता है, जो जैरो हेडिंग, वो जैरो कंपास से जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारा रहता है। ये हमारा ये एवरेज स्पीड ग्राउंड दिखा रहा है जो कि हमने एक्चुअली में किया है। जो एक्चुअल अभी जो प्रेजेंट में कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। और ये हमारा एवरेज है जो कि हमने एक दिन में कितना ट्रिप किया है वो है। आप देख सकते हो कि 332 माइल हमने एक दिन में ऑलमोस्ट ट्रेवल कर लिया है। तो ये इस तरह से ये होता है हमारा। ये हम लोग बेसिकली नून टू नून कन्वर्ट करते हैं। तो नून टू नून हमने जब कन्वर्ट किया है तो ये हमारा इतना आया हुआ है। अभी थोड़ा आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि जहाज़ का जो स्पीड कैसे होता है और स्पीड कैसे कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, और जहाज़ कितना मैक्सिमम स्पीड में चल सकती है। बहुत को लगता था, अभी थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में जहाज़ कितने स्पीड में चलती है, फास्ट चलती है, स्लो चलती है। तो वही है 30-40 की स्पीड में चलती है। तो बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं हुआ, नॉर्मल स्पीड में चलती है। और इससे ज़्यादा स्पीड चल भी नहीं सकती। इतना बड़ा जहाज़ है, 250, 300, 400 मीटर का जहाज़ है, तो आप इतने स्पीड में चलाओगे, आप समझ लो 1/2 किलोमीटर के राउंड हो जाता है। तो बहुत फैक्टर होता है ना कि स्पीड चलाने का। सिर्फ ये नहीं कि आपको स्पीड चलाने का तो कुछ भी लगा दो, इंजन बड़ा लगा दो, स्पीड चला जाएगा, लेकिन वो सेफ़ नहीं होता है ना। जहाज़ टर्न लेना होता है, तो उतने बड़े चीज़ को आप टर्न करोगे तो जहाज़ पलटने का भी चांस होता है। तो वो सब फैक्टर को देख करके ये जहाज़ का स्पीड, जो मैक्सिमम स्पीड कितना वो दिखाया जाता है। ओके, तो सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with the next topic. Okay, thank you.